हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो 2022 के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। यहाँ से हम लोग 70 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आप लोग जो अच्छी तरीके से रट लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। क्या बता रहा है? संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर हमारा 1 नंबर का राइट आंसर सी नंबर जाएगा, यानी सेल्वे तथा मेयर। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? दूसरा नंबर कह रहा है कि बुद्धि के एक कारकीय सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी अल्फ्रेड बिने हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो यहाँ पर तीसरा नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी धारण जो है ये सृजनात्मक चिंतन का अवस्था नहीं है। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 39 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो यहाँ पर 40 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी साधारण मानसिक दुर्बलता हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन 5 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष है? तो यहाँ पर 5 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1916 ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि बुद्धि लब्धि क्या है? तो बुद्धि लब्धि क्या है? 6 नंबर का राइट आंसर सी नंबर, यानी व्यक्तित्व की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात होता है, ठीक है। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जिसको अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा दोबारा से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए संसार का प्रथम बुद्धि परीक्षण है, तो 7 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स द्वारा किसकी बुद्धि का मापन है? तो 8 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी बालकों का, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन 9 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि व्यक्तित्व की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो 9 नंबर का राइट आंसर डी नंबर अभिक्षमता कहलाती है। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 10 नंबर कह रहा है कि बुद्धि तथा सृजनात्मक के बीच कैसा संबंध है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर 10 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी धनात्मक संबंध है। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया? तो यहाँ पर 11 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी जेपी दास एवं नागलियरी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है। कह रहे हैं कि निम्नांकित में इरोस तथा थेनाटोस का तात्पर्य किससे है? तो यहाँ पर 12 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से, ठीक है। आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि MMPI आविष्कारी का किसने विकसित किया? तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? हाथवे तथा मैकिनले। ओके, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, 13 का। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है। 14 नंबर कह रहा है कि जब अपने आह को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता अपने आप को बताता है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो 14 नंबर का राइट आंसर बी नंबर जगह प्रतिक्रिया निर्माण कहा जाता है। ओके, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहे हैं कि व्यक्तित्व का आत्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो 15 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी रॉजर्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? रॉजर्स। अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। साल्डन के व्यक्तित्व का आयताकार प्रकार क्रेशमर्ग के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है? यह क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और दोबारा से आप लोग पढ़िए, ठीक है। मैं फटाफट करने के लिए मैं तेजी से आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो 16 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? पुष्टकाय प्रकार हो जाएगा, ठीक है, पुष्टकाय प्रकार। ओके, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला है। 17 नंबर कह रहा है कि कैरेन हर्नी के व्यक्तित्व सिद्धांत का क्या नाम है? तो 17 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन 18 क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं तथा दूसरे की भलाई का विशेष ध्यान देते हैं उन्हें युग के अनुसार व्यक्तित्व प्रकार में रखा जाएगा। तो किस व्यक्तित्व प्रकार में रखा जाएगा?
तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का बी नंबर, यानी बहिर्मुखी यानी प्रकार में रखा जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि व्यक्तित्व मापन का उपयोग किया जाता है। व्यक्तित्व मापन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो राइट आंसर है 19 नंबर का डी नंबर जो है उपयुक्त सभी में किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए समायोजन की समस्या को दूर करने हेतु, उसके नेता के चुनाव हेतु, उसके उत्तरदायी पदों पर नियुक्त हेतु, ठीक है, ये सारा हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या बोल रहा है कि मनोविज्ञान में किस व्यक्तित्व ने व्यक्तिगत विभिन्नता के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया? तो यहाँ पर 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, यानी गाल्टन ने सबसे पहले जो है यानी व्यक्तित्व विभिन्नता को संप्रत्यय में सबसे पहले जो है प्रकाश में लाया था। चलिए ओके, अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि व्यक्ति अपनी अनुभूतियों एवं क्रियाओं को अधिक स्वीकृति रूप में देखता है। तो ये जो है यानी कब देखता है? स्वीकृति में। तो राइट आंसर हमारा 21 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा? यौक्तिकीकरण में, ठीक है, यौक्तिकीकरण में। अब आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 22 नंबर कह रहा है कि व्यक्तित्व का कार्यपालक शाखा माना गया है। तो व्यक्तित्व का कार्यपालक शाखा जो माना गया है तो किसको, यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो यहाँ पर 22 नंबर का राइट आंसर बी नंबर जो आह को माना गया है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 23 नंबर कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार निम्नांकित में कौन सा रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है? तो 23 का राइट आंसर ए नंबर हो जाता है, यानी इरोस राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरीके से इसको रट लीजिए, देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। अब यहाँ देखिए, मनोविश्लेषणवादियों ने आकार के दृष्टि से मन के किस भाग को सबसे बड़ा माना है? तो 24 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी अचेतन मन, ठीक है, अचेतन मन हो जाएगा। अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, करे कि मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक है। तो मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो 25 नंबर का हमारा राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, यानी मैस्लो हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा सही कर्म है? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, मौखिक अवस्था, गुर्दावस्था और अव्यक्त अवस्था हो जाएगा। अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रसार्क परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो 27 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 10 कार्डों की संख्या होती है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन 28 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बाह्य प्रतिबालकों यानी एक्सटर्नल स्ट्रेसेस, ठीक है, के प्रति की गई प्रतिक्रिया है। तो यहाँ पर हमारा 28 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर, खिंचाव राइट आंसर हो जाएगा, यानी बाह्य प्रतिबालकों के प्रति की गई प्रतिक्रिया खिंचाव होती है। अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 29 नंबर, दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाया जाता है, नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पर हमारा 29 का डी नंबर हो जाएगा, नहीं क्या, दुश्चिता, ठीक है, दुश्चिता राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है कि तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिशत है। तो तनाव के कारण जो शारीरिक रोगों का जो प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर 30 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, नहीं सॉरी सी नंबर 50 से 70%, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कोसाबा के अनुसार दृढ़ व्यक्तित्व के लोग उच्च स्तर की क्या होती है? तो यहाँ पर हमारा 31 का राइट आंसर ए नंबर, यानी वचनबद्धता पाई जाती है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। और आप लोग को इस पीडीएफ को जो है टेलीग्राम में डाल दिया गया है और आप लोग देख लीजिएगा जा करके। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, कह रहे हैं कि जब किसी की अवस्थाओं की समुचित रूप में पूर्ति नहीं होती है तो उसमें ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने की संभावना होती है, यानी किस अवस्था में, किस स्थिति में जो संभावना होने की जो संभावना उत्पन्न होने की जो संभावना होती है? तो यहाँ पर हमारा 32 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग जवाब दे सकते हैं, ए नंबर जाने कुंठ की, ठीक है, कुंठा की हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा जो है हार्ड जो है वर्ड है, बट आप लोग अच्छी तरीके से इसको जो दोबारा से पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, निम्नांकित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? तो 33 नंबर का हमारा जो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, कमजोर याददाश्त हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन बोला जा रहा है, कह रहा है कि अपराधी व्यवहार के जैविक कारक है। तो अपराधी व्यवहार के जैविक कारक कौन है? तो 34 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्रोमोसोम्स का होना। ओके चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बुलिमिया एक ऐसी विकार है जिसमें रोगी को क्या लगता है? तो इसका राइट आंसर यानी भूख अधिक लगता है। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि एगोरा दुभूति किसे कहते हैं? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी भीड़ भाड़ वाले जगह में जाने से डर। ठीक है, ये